आज हम शुरू करेंगे एसएससी का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, यदि एक आयत के विकर्ण और भुजा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। आयत क्या होगा? कुछ इस तरह से आयत रहा होगा। आयत में एक विकर्ण रहा होगा। विकर्ण इस तरह से विकर्ण के कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर ये रहा होगा। एक भुजा कितनी? 7 सेंटीमीटर रहा होगा। ये होगी ये 7 सेंटीमीटर। विकर्ण जो से और आयत के लंबाई और चौड़ाई कुछ इस तरह से ये एक क्या बनाती है? त्रिभुज बनाएगी जो कि समकोण होगा, जिसका ये कोण कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। कर्ण कितना? 25 सेंटीमीटर। लंब कितना? 7 सेंटीमीटर। तो आधार कितना होगा? 24 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज में याद रखनी है प्रॉपर्टी 7, 24 और 25 का क्या बनाता है? समकोण। कितना लंबाई कितनी है इसकी? आयत की लंबाई 24 है। लंबाई इसमें कितनी है? लंबाई 24 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो आयत की जो परिधि होती है, वो होती है 2l + b होती है, यानी कि लंबाई चौड़ाई का योग का 2 गुना, यानी कि 2। लंबाई कितनी है? 4, 24 और चौड़ाई कितनी है? 7। तो 24 7 जोड़ जाएगा कितना? 31। 31 का दूना कितना होता है? 62, यानी कि कितने? 62 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समबाहुभुज की 5 भुजाएं हैं, इसके आंतरिक कोण और बाहरी कोण की माप ज्ञात करना है। तो आंतरिक कोण क्या होता है? समबाहुभुज का आंतरिक कोण का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटे कितना? n क्या है? भुजा है। n कितनी है? भुजाएं हैं। तो 3 नहीं, भुजाएं कितनी है? 5 - 2 इंटू 180 बटे कितना? 5 रहेगा। तो हल हो जाएगा 3 इंटू कितना? 180 बटे 5। तो आ जाएगा कितना? 108 डिग्री। और बाहरी कोण जो निकले कितना होगा? बाहरी कोण का होता है 360 डिग्री बटे n, यानी कि 360 बटे n का मान कितना है? 5 भुजाएं हैं। 5 का भाग देंगे 360 में, कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। तो हमें अंतर पूछा गया है, यानी कि अंतर 108 डिग्री और 72 डिग्री में अंतर कितने डिग्री का है? 36 डिग्री का है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए। 10% पार्ट वैल्यू तोड़ेंगे तो 1/10 होती है। जिसको नहीं पता है तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 बढ़ाएंगे, 0 से 0 हो जाएगा। 1 कितना? 10 याद रखनी है हमें ये पार्ट वैल्यू। इसी तरह से 20% की पार्ट वैल्यू होती है 1/5 होती है। दोनों में वृद्धि हो, 10 में 1 अंश में जितना होता है उतनी वृद्धि होगी। तो कितना? 11। 5 में 1 वृद्धि हो जाएगी 6। मल्टीपल कर लेंगे 5 का 10 में कितना? 50। 11 का 6 में मल्टीपल करेंगे कितना? 66। तो 50 से कितना बढ़ गया है? 66 हो गया है। तो 16 बढ़ गया है। किससे? 50 से। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। 50 दूना 100, 16 दूनी कितना? 32। 32%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है यच बराबर होता है √3/2a होता है, जिसका मान दिया है 2√3
3 दिया है, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 2 का क्रॉस मल्टीपल होके कितना होगा, भुजा कितनी आ जाएगी 4। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल समबाहु का √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि √3 ये रहेगा बटे 4, भुजा कितनी है, ये 4 निकाली है, 4 × 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 4√3 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही है। ये याद रखना है, ऊंचाई जो होती है, ये ऊंचाई एच ये फार्मूला होता है ऊंचाई का या मध्य का कह सकते हैं, √3/2a होती है, ये याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज UVW में कोण V 90 डिग्री है। एक त्रिभुज है UVW और एक 90 डिग्री है, तो यदि tan U बराबर 12/5 तो UV 10 सेंटीमीटर, तो भुजा VW की लंबाई बतानी है। एक त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज दर्शा रहा है, क्योंकि एक कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री दिखा रहा है, तो जिसका V कोण है और एक U कोण है और एक कौन सा है, W कोण है, जिसमें कि tan U बराबर कितना दिया है, 12/5 दिया है। क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। समकोण प्रॉपर्टी के हिसाब से ये U का कोण के सामने वाला लंब होगा, यानी कि ये कितना 12 और ये आधार कितना 5। तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी के अनुसार 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, यानी कि कर्ण कितना होगा 13 होगा। अब जिसमें VU, ये V और U का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 रेशियो बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 1 रेशियो बराबर 2 सेंटीमीटर, तो पूछा किसका गया है, VW का, यानी कि 12 रेशियो बराबर, तो 12 रेशियो बराबर 12 दूनी कितना 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, वाई समकोण है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, यानी कि ये कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, जिसका मान y है और y ये रहेगा z और ये एक रहेगा क्या x पॉइंट। तो x कितना दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो 60 और 90 कितना हो गया है, 60 90 हो गया है 150, तो ये कितना z होगा 30 डिग्री होगा, z कितना होगा 30 डिग्री। तो सेक z प्लस 2 कितना √3, तो सेक z यानी कि सेक 30 डिग्री प्लस 2√3, यानी कि सेक 30 का मान कितना होता है 2√3 होता है, प्लस 2√3 दिया था, दोनों जोड़ जाएंगे, यानी कि 4√3 आ जाएगा, कितना 4√3। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें याद रखना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, समकोण कितना 90 दिया था, तो एक कोण 60 है, तो जेड कोण कितना हो जाएगा, अपने आप 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भुजा 3.5, भुजा मतलब ए 3.5 सेंटीमीटर के घन के एक आयतन ज्ञात करना है। तो घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, यानी ए क्यूब, यानी कि ए क्यूब मतलब कितना आ जाएगा 3.5 का होल क्यूब, इसका 3.5 का होल क्यूब होता है 42.875 कितना, यानी कि
घन का आयतन कितना होगा 42.875। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई संलग्न आकृति में इन सभी आंतरिक कोणों का योग कोण कौन से त्रिभुज ABC यानी कि ये ABC, इसी तरह से BCD यानी कि ये B, और एक BB कोण और ये D कोण, ये E कोण, आंतरिक कोणों का योग बताना है। तो आंतरिक कोणों का किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? कोणों का योग होता है क्या होता है? n-2 इंटू कितना 180 होता है। n क्या है? भुजा है। अब इसमें बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। तो क्या होगा? 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री, 3 इंटू कितना 180 डिग्री, 18 का 3 में मल्टीपल करेंगे, 18 कितना होगा 54, यानी कि ये कितने आंतरिक कोणों का योग आ जाएगा? 540 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लड़का 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदता है। कितने रुपए में? 1000 रुपये में खरीदता है। यदि 30 चॉकलेट की औसत कीमत कितनी है? 25। तो 25 का 30 में मल्टीपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 750। तो कितने रुपए बच गए? 250 अभी बाकी रह गए हैं, जिसमें से कितनी चॉकलेट 50 में 30 25 के हिसाब से बची तो खरीदी है, तो बची कितनी है? 20 कितने के हिसाब से खरीदेगा, लेकिन टोटल रकम 20 में कितने लगाया है? 250। तो औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 250 में किसका भाग दे देंगे? 20 का। तो 20 का भाग देंगे तो 12 कितना 5, यानी कि 20 चॉकलेट जो खरीदनी होगी 12.5 रुपये खरीदी होगी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 है, 9216, तो तीनों संख्याओं का योग बताना है। तो सब में एक चर पद हम x मान लें तो आ जाएगा 3x इंटू कितना 6x इंटू कितना 8x बराबर 9216। हम काट लेते हैं, 8 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 एक रहेगा, 8 एकम 8 रहेगा, 8 पंच 40, 8 दूनी 16। फिर 6 से काट लेते हैं, कितना रहेगा? 6 कम रहेगा, 6 54 होगा, 6 दूनी 12 होगा। फिर 3 से काट लेंगे, 3 से कितना आ जाएगा? 3 6 18, 3 चौको 12, यानी कि x क्यूब बराबर कितना 64। तो क्यूब इस तरफ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो क्या पूछा गया है? सभी का योग। तो सभी औसत का योग कितना है? 17 है। तो 17 x बराबर 17 चौको कितना होता है? 68 होता है, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर? 68। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।